हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट सेकंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। पार्ट फर्स्ट में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा तक हमने अपना टॉपिक कवर करा था। तो अब हम पार्ट सेकंड में उसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, देन आप पार्ट सेकंड देखिए। तो अब अगला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हमें पता है ह्यूमन बीइंग हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। तो इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो है माउथ। हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इनटेक्स द फूड। तो माउथ का काम क्या होता है? ये फूड को इनटेक करता है, मतलब लेता है। अगला आता है टीथ। टीथ का क्या काम है हमें पता है। टीथ क्या करता है? च्यू करता है, मतलब चबाता है। एंड ग्राइंड द फूड, फूड को ग्राइंड करता है। अब अगला आता है हमारा टंग। टंग का क्या काम है? इट टेस्ट, ये खाने को टेस्ट करती है, रोल करती है। एंड पुशिंग डाउन द फूड, और खाने को नीचे की तरफ धक्का देती है। टंग क्या करती है? खाने को टेस्ट करती है, खाने को रोल करती है और खाने को पुशिंग डाउन द फूड, मतलब खाने को धक्का देती है अंदर की तरफ। अब आता है सलाइवरी ग्लैंड। इट सिक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्लस म्यूकस, म्यूकस थोड़े अमाउंट में लेकिन सलाइवा ज़्यादा ये सिक्रीट करता है। अब सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो स्टार्च होता है, जो फूड में स्टार्च होता है, ये उसके साथ मिलकर उसे ब्रेक डाउन करता है। और वो कौन ब्रेक डाउन करता है? जो सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर? सलाइवरी अमाइलेज। ये इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ब्रेक करता है और शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड का काम। अगला आता है हमारा ईसोफेगस। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ईसोफेगस का क्या काम होता है? ये मुंह से स्टमक तक खाने को पहुंचाता है, मतलब ये एक पाथ है। बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? इन दिस फूड ट्रैवल इन बॉल लाइक शेप एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ ईसोफेगस। इसमें क्या होता है? जो हमारा ईसोफेगस होता है ना, ये समझ लो हमारा ईसोफेगस है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है? हमारा खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में जाता है। तो उसमें क्या होता है? हमारा जो फूड होता है वो बॉल की तरह जाता है, ऐसे बॉल की तरह, ऐसे बॉल की तरह नीचे की तरफ जाता है। अब इसमें क्या होता है? जो हमारी ईसोफेगस की जो मसल्स होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है। और एक्सपेंशन होता है, मतलब खुलती है। इसमें क्या होता है? जब खाना नीचे जाएगा तो पहले सिकुड़ेगी, फिर थोड़ा सा खुलेगी मसल। तो ऐसा होता है इसमें, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में। अब अगला आता है हमारा स्टमक। द स्टमक इज़ अ होलो ऑर्गन। स्टमक होलो ऑर्गन मतलब खाली। स्टमक ऐसा होता है ना, हमें पता है, ऐसा सा होता है स्टमक हमारा, ऐसा सा स्टमक है हमारा। तो स्टमक इज़ अ होलो ऑर्गन और कंटेनर। ये एक टाइप का कंटेनर भी है क्योंकि इसके अंदर खाना जाता है। और ये होलो ऑर्गन मतलब खाली है। दैट होल्ड्स फूड वाइल इट इज़ बीइंग मिक्सड विद स्टमक एंजाइम। ये खाने को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक खाने के अंदर जो स्टमक में जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो खाने के साथ एकदम मिक्स नहीं हो जाते। तो स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है स्टमक के अंदर? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस होते हैं। पेप्सिन, HCl। HCl से तो आप फैमिलियर है। HCl की क्या फुल फॉर्म है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और म्यूकस। तो 3 टाइप के स्टमक में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। अब तीनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पेप्सिन का क्या काम होता है? एंजाइम, एक टाइप का एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को ब्रेक डाउन करता है और जो हमारा स्टमक होता है उसका मीडियम एसिडिक बनाता है।
म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक। अब हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा पेट है वो जलता क्यों नहीं है, ये हमारे पेट में इंजरी क्यों नहीं होती जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो म्यूकस की वजह से नहीं होती, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, और जो म्यूकस होता है ना ये स्टमक के इधर इनर लिनिंग में होता है, अंदर लगा होता है ऐसे करके, मतलब पूरा कवर करता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को कोई डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए जो म्यूकस होता है वो एक इनर लिनिंग, स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिंग इनर लिनिंग बना देता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से कोई इंजरी नहीं होती। अगला आता है हमारा लीवर। लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन है। इट प्रोड्यूस जूस एंड बाइल सॉल्ट। जो लीवर होता है, लीवर ऐसा सा होता है, ऐसा सा, हाँ, तो लीवर है ये सॉलिड इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का, लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये प्रोड्यूस करता है जूस एंड बाइल सॉल्ट, बाइल जूस। इट मेक द फूड एल्कलाइन। ये फूड को एल्कलाइन बना देता है, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति वाला बना देता है। एल्कलाइन समझ लीजिए आप, बेसिक बना देता है फूड को। जो बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है ये फूड को क्या बना देता है, बेसिक एल्कलाइन। सेकंड, बाइल सॉल्ट भी इसमें से रिलीज होता है। बाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। अब लीवर में से जो जूस प्रोड्यूस होता है, जैसे बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, उसका काम ही होता है कि जो खाने में, समझ लीजिए हमारा फूड है, फूड में जो भी फैट है ये उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। क्या करता है, बाइल सॉल्ट फूड में जो फैट होता है उसे ब्रेक करता है। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट में लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसे ब्रेक करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, मतलब बड़े बड़े फैट के होंगे ग्लोब्यूल्स, उसको कन्वर्ट करता है किस में, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, मतलब छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल सॉल्ट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अगला आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस। जो गॉल ब्लैडर होता है, जो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, उसको स्टोर करके रखता है। अगला आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, अ लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट कनेक्ट द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। इट इज़ अबाउट 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फीट लॉन्ग होता है। इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा जो फूड होता है वो 99% तक हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है, मतलब उससे सारे प्रोटीन, विटामिन्स, फैट सब निकल चुका होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम विलाई प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब विलाई के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब आता है हमारी विलाई। विलाई इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मैंने आपको बताया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नीचे इसकी इमेज है, ये फिंगर लाइक है, मतलब फिंगर की तरह है। ये किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये खाने को एब्जॉर्ब करती है, और जो खाने से जितने भी एब्जॉर्बमेंट से जो भी कुछ मिनरल्स निकलते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं। मतलब अगर यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर रही है और यहाँ से देखिए सारी यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज है, तो वो जो खाने से जितने मिनरल्स निकलते हैं वो फिर ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन का, मतलब ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये इसकी इमेज है। वैसे इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन आपको विलाई से फैमिलियर करने के लिए मैंने ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट करी। अगला आता है हमारा पैनक्रियाज।
द पैनक्रियास सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास कौन सा जूस सेक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। अगर पेपर में आ जाए विच जूस सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास, तो क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस। विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, जो एंजाइम कंटेन करता है लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, जैसे हमारा बाइल सॉल्ट फैट को ब्रेक डाउन करता था, वैसे ही जो हमारा लिपेज होता है वो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को, मतलब वो भी फैट को ब्रेक डाउन करता है जो पैनक्रियाज से हमारे एंजाइम निकलता है लिपेज। तो ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। और लिपेज का क्या काम होता है? ये ब्रेक डाउन करता है क्या? फैट को ये ब्रेक डाउन करता है। अब आते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। द अनअब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा अनअब्जॉर्ब फूड होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकल गया, अब उसमें से 99% मैंने आपको कहा था कि सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। अब वो जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो चला जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। फेयर इट वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल, अब उसमें भी थोड़ा बहुत वाटर या मिनरल्स होते होंगे तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय, मतलब थ्रो एनस, और जो रेस्ट होता है मतलब जो एक्सक्रीट होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। वो क्या होता है? एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब ये देखिए डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन की। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहाँ से फूड जाता है और एनएस के थ्रू जो एक्सक्रीट होता है वो बाहर निकल जाता है। नाउ हमारा टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्टों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब हम डायग्राम को भी समझ लेते हैं। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड और जो आपके प्री बोर्ड होते हैं उसमें भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ क्या करता है? इनटेक करता है फूड। फिर हमारे जो टीथ आते हैं, टीथ क्या करता है? ग्राइंड करता है। फिर आते हैं हमारी टंग क्या करता है? टेस्ट करता है, रोल करता है और पुशिंग डाउन द फूड को अंदर की तरफ धक्का देता है। फिर आता है हमारा ईसोफेगस, जहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ईसोफेगस से हमारा खाना इधर जाता है। ईसोफेगस फिर हमारा जाता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं? फूड पर अटैक करते हैं। फिर खाना यहाँ से जाता है यहाँ पर, फिर जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस के थ्रू हमारा खाना बाहर आ जाता है। अब हम इसमें जो नेमलिंग है वो ध्यान देंगे उसकी तरफ। माउथ, बक्कल कैविटी। अब कैविटी है मतलब अंदर होलो स्पेस है। कैविटी जहाँ पर भी कैविटी लिखा होता है मतलब वहाँ पर अंदर स्पेस है। अब मुंह के अंदर स्पेस होता है, खाली होता है, तो इधर कैविटी है लिखा हुआ। टंग, ईसोफेगस, डायफ्राम। वैसे डायफ्राम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि ये ऐसे करके डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। गॉल ब्लैडर, ये हमारा गॉल ब्लैडर है जो क्या करता है? स्टोर, जो बाइल जूस स्टोर करता है। हमारा स्टमक में हमारा खाना अंदर आता है। बाइल डक्ट, ये गॉल ब्लैडर के इधर नीचे ही होता है बाइल डक्ट। लीवर जो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियास जो पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दो इसलिए दिखा रखे हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका तो नाम ही है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलोन। अब इंटेस्टाइन के ना पार्ट्स होते हैं, तो ये कॉलोन वाला पार्ट है, कॉलोन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का। फिर हमारा आता है अपेंडिक्स, फिर हमारा आता है एनस। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब हमारा टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन? एनिमल्स, प्लांट और माइक्रोब्स जो भी होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फ्रॉम फूड से। इट इंक्लूड्स ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ब्रीथिंग में क्या होता है? हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं CO2।
एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्लूड्स करती है ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में यही होता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी कहाँ फॉर्म होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। हमें पता है रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम दोनों के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब हमें पता है रेस्पिरेशन हमारी 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ O2। ये O2 की प्रेजेंस में ही होती है, मतलब O2 की उपस्थिति में होती है। जब ऑक्सीजन होती है तब ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो प्रोड्यूस करता है ATP एनर्जी मॉलिक्यूल। ऐसा सा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या प्रोड्यूस करता है ATP की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हमने 9th में पढ़ा है, जो प्रोड्यूस करता है क्या? ATP एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये जो रेस्पिरेशन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? CO2, वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है इसमें, जो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इसके। अब आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ O2। ये O2 की एब्सेंस में होती है, मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी होती है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड यीस्ट सेल। ये साइटोप्लाज्म में होती है और ईस्ट सेल में होती है। ईस्ट होता है हमारा खमीर। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? साइटोप्लाज्म और ईस्ट सेल, मतलब दोनों में O2 की एब्सेंस होती है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। तो अब हमारा टॉपिक आता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। हमें पता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं, कोई एरोबिक तो कोई एनारोबिक। तो दोनों ही टाइप में जो ग्लूकोज होगा वो अलग अलग टाइप से ब्रेक होगा और प्रोडक्ट भी अलग अलग ही बनेंगे। हम इस इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों लिखा है? क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, C6H12O6। कार्बन 6 से 6 मॉलिक्यूल है कार्बन के, तो इसलिए लिखा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है, तो क्या बना? पायरुवेट बना। पायरुवेट क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बीच का प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4 और O3। तो इसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है, तो पायरुवेट में लिखा हुआ है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। प्लस जब इसमें एनर्जी ऐड हुई तो ग्लूकोज किस में ब्रेक हुआ? अब जो ग्लूकोज है जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ? ब्रेक हुआ। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, किसमें? ईस्ट में ही होता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? एथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल क्योंकि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो लिखा है 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस CO2 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और एनर्जी बनी। अब जब यही ग्लूकोज लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन थी ही नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी थी। ये कब होता है? जब हम तेज़ भागते हैं तो क्या होता है? हम ऑक्सीजन कम लेते हैं, तो तब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये मसल्स में क्या बनता है? हमारा लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड तभी हमारे जो मसल्स होती है पैरों की, जब हम भागते हैं तो दर्द करने लग जाती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों लिखा है? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H6OH। कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल लिखा है, प्लस एनर्जी हमारी जनरेट होती है। अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम भागते हैं, ये उस केस का, ये है नॉर्मल केस का। तो तब क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, प्लस एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है क्योंकि फूड ब्रेकडाउन होता है, और प्लस वाटर प्रोडक्ट बनता है।
वो पार्ट सेकंड में हमने जितने भी टॉपिक कवर करे आपको समझ में आ गए होंगे। इस पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और जितने भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेपर में आने के उनके चांसेस होते हैं। और जो भी पार्ट मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया उनका आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। और आप जितने भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी आप उसको एक बार लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन, डायग्राम और इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट्स होती है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट सेकंड यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट थर्ड में हम जितने भी हमारे आगे के टॉपिक कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है वीडियोज़ को बनाने का। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।